व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू नर्डी गीक्स। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रॉम सीरीज के एपिसोड नंबर 10 के बारे में। इससे पहले हम एपिसोड नंबर 1 से लेकर 9 तक डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, जाके देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एनी मोर, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 10। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जेड को, जो कि जिम के घर पे आता है। वो कहता है कि मुझे पता है कि बैटरीज की प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करना है। वो बताता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वायर्स कहाँ जा रहे हैं, बट ये बल्ब जल रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी ऊपर की तरफ आ रही है। वो एक हेयर ड्रायर को चला के भी दिखाता है। नाउ द प्लान इज वो लोग बैटरीज पे डिपेंड नहीं रहेंगे, बल्कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके सिग्नल ढूंढेंगे। और वो ये बात सभी लोगों को बताता है और कहता है कि तुम सभी को इनफ वायर्स लाने होंगे जिससे कि हम लोग लैम्प से कनेक्ट करके रेडियो चला पाएंगे। कैनी क्रिस्टी के पास आता है और उसके हाथ पे एक लैम्प था जिसपे ग्लोब भी लगा था। वो उसे खोलता है और उसमें एक रिसिप्ट थी जिसमें आइसलैंड का नाम लिखा था। वो यहाँ से बाहर निकलने के बाद आइसलैंड जाना चाहता है, बट विद क्रिस्टी। क्रिस्टी कहती कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, बट मैं एंगेज्ड हूँ। अब यहाँ पे कैनी का दिल टूट जाता है और वो यहाँ से कॉलोनी हाउस की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ एलिस भी फातिमा को बहुत रोमांटिकली प्रपोज कर देता है शादी के लिए। फातिमा उससे इम्प्रेस होकर हाँ कर देती है। अब सभी लोग काम पे लगे होते हैं, बट जेड जाता है कैनी की मॉम के पास। वो हमेशा अपने हस्बैंड को याद करती रहती है। जेड उनसे कहता है कि मेरी ग्रैंडमा की डेथ हो गई थी जब मैं 12 साल का था। फिर वो अपने अंकल के साथ रहने लगा, बट वो उस जगह को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। वो एयरपोर्ट पे रोने लग गया था, बट एक काइंड लेडी ने उससे कहा दे कम विथ यू व्हेन यू गो। वो यही बात उनसे कहता है और कहता है कि अब गिल्टी फील मत करो, वो आपके साथ आएंगे। अब क्रिस्टी कैनी के पास कॉलोनी हाउस में आती है और कहती है कि मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। पहला तो ये कि इस जगह से बाहर निकलने के बाद एक ऐसे इंसान के पास जाना जिसकी कोई गारंटी नहीं है कि उसने मूव ऑन नहीं किया होगा, एंड सेकंड एक ऐसे बंदे के साथ आइसलैंड जाना जो कि मेरे साथ था इस टाउन में भी। या शी इज प्रपोजिंग कैनी। ऑन दी अदर हैंड जब बॉयड और सैरा टेंट से बाहर निकल के देखते हैं तो वहाँ चारों तरफ स्पाइडर्स के वेब थे। अब बॉयड उस लाइट की तरफ जाने लगता है और सैरा से कहता है कि मुझे नहीं पता कि वापस जाने का रास्ता कहाँ है, बट उस लाइट की डायरेक्शन वहाँ है तो हमें वहीं जाना चाहिए। अब सैरा उससे पूछती है कि मिस्टर फिश एंड लव्स कौन है। बॉयड कहता है कि ये मेरा निकनेम है और इसे बस मेरी लेट वाइफ और एलिस जानते हैं। मींस क्या सैरा को जो वॉइस सुनाई दी थी वो उसकी वाइफ की तो नहीं थी। तभी बॉयड को भी एक आवाज आती है। वो जाके देखता है तो वहाँ पे उसकी वाइफ थी जो कि उस पर अटैक कर देती है। ये शायद उसकी आंखों का धोखा था, लेकिन यहाँ पे एक स्पाइडर उसे काट लेता है। अब वो आगे चलने लगते हैं, लेकिन स्पाइडर के काटने की वजह से बॉयड की बहुत खराब हो गई थी। यहाँ पे बॉयड की हिम्मत टूट चुकी थी। सैरा उसे एनकरेज करती है लाइट की तरफ जाने के लिए। फाइनली चलते चलते उन्हें एक लाइट हाउस दिखाई देता है। मींस ये लाइट यहीं से आ रही थी। और वो दोनों उसी पेड़ के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पे विक्ट्री ईथन और जूली को लाया था। बॉयड चल नहीं पा रहा था और रात भी होने वाली थी। यहाँ पे सैरा को भी बॉय इन वाइट दिखता है और उसे पेड़ के अंदर जाने को कहता है। सैरा बॉयड को उस पेड़ में भेज देती है, बट बॉयड यहाँ पे फंस जाता है। दूसरी तरफ वो लोग कॉलोनी हाउस के ऊपर टावर लगा देते हैं, बट अब वेदर खराब हो जाता है जिसकी वजह से सिग्नल नहीं मिल पा रहे थे। फाइनली एक सिग्नल जिम के हाथ लगता है। उसमें एक बंदा उसे कहता है कि जिम मैथ्यू, तुम्हारी वाइफ को गड्ढा नहीं खोदना चाहिए था। तबिता अभी भी अपने घर में डिगिंग कर रही थी और वो जगह टूट जाती है और तबिता नीचे गिर जाती है। एंड फाइनली इतने टाइम बाद हम देखते हैं विक्टर को। वो तबिता से कहता है कि बॉय इन वाइट ने मुझे बताया था कि तुम यहीं पे होगी। वो उसे यहाँ से चलने को कहता है बिकॉज यहीं से वो मॉन्स्टर्स पैदा होते हैं। अब जिम भागता हुआ अपने घर पे आता है, लेकिन उसे यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। फिर हम एक बस को आता हुआ देखते हैं और ये सीजन यहीं पे एंड हो जाता है। तो क्या ये लोग यहाँ से बाहर निकल पाएंगे? एंड या अभी बहुत सारे सीक्रेट्स खुलने बाकी हैं, तो ये सब हम देखेंगे सीजन 2 में। लिटरली यार आई कांट वेट फॉर सीजन 2। होप की जल्दी आ जाए। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट डाउन में लेट अस नो। तो खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर और मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस अप।